आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय वायुसेना की तरफ से किए गए एक धमाके के बारे में। भारतीय वायुसेना ने समय तो लिया, लेकिन अब ऐसे प्रूफ सामने रखे हैं जिसके बाद से पाकिस्तानियों की नींद उड़ गई है कि हमने जो फेक प्रोपेगेंडा किए, अब हम उनका बचाव कैसे करें। क्योंकि आप सबको पता है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की जो प्रोपेगेंडा मशीनरी थी वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी और उन्होंने पूरी हद तक ये साबित करने की कोशिश करी कि हमने तो आधा भारत उड़ा दिया, लेकिन भारत हमारा कुछ नहीं कर पाया। एक ऐसा फील्ड एयर मार्शल या एक ऐसा फील्ड आर्मी चीफ जिसको यहाँ पर फील्ड मार्शल की संज्ञा दे दी गई, उसको भी अब भारत ने एक्सपोज कर दिया। मीडिया से बात करते हुए एयर मार्शल नमरदेश्वर तिवारी सर ने कंफर्म किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने 50 से भी कम जो वेपन सिस्टम है उनको यूज़ किया था। यानी हमने 50 से भी कम वेपन सिस्टम यूज़ किया और पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और उसने हमारे सामने गिड़गिड़ा करके युद्ध रोकने की भीख मांगी। यानी वो पाकिस्तान जो ये दम भरता है कि उसने 1971 का बदला ले लिया, वही पाकिस्तान भारत के कदमों में आके गिर पड़ा था कि कृपया करके आप हमला रोक दीजिए, हम यहाँ पर जो ऑपरेशन सिंदूर के लिए सीज फायर है उसके लिए निवेदन करते हैं। और भारत ने पहलगाम अटैक का जो बदला था वो भी ले लिया था। और आपको पता ही है कि ब्रह्मोस, रैमपेज और दूसरी मिसाइल की स्ट्राइक ने, जिसमें स्कैल्प भी शामिल है, पाकिस्तान को लगभग लंगड़ा बना दिया था, क्योंकि उनके जो एयर डिफेंसेस थे वो लगभग ध्वस्त कर दिए गए थे। हमारे अगली रिपोर्ट भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आ रही है। हमने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आपको पहले भी जो एविडेंस के साथ जो चीज़ें हैं वो सामने रखी थी, और भारतीय वायुसेना ने भी एविडेंस प्रॉपर दिए हैं। और वो पाकिस्तान जो पहले एविडेंस एविडेंस चिल्लाता था, अब वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से सक पका गया है। क्योंकि आपको बात याद दिला दे कि मामला है एनडीटीवी डिफेंस समिट का, जहाँ पर एनडीटीवी की डिफेंस समिट में भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल नमरदेश्वर तिवारी सर ने तो एक डिटेल्ड अकाउंट जो है वो सामने रखा है, डिटेल जो प्रूफ है वो सामने रखे हैं, जहां पर किस प्रकार से भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन को प्लान किया, कैसे एग्जीक्यूट किया और कैसे पहलगाम अटैक के बाद जहां पर भारत के 26 इनोसेंट जो नागरिक है वो मारे गए थे, भारत ने उनका बदला लिया। एयर मार्शल नमदेश्वर तिवारी सर ने ऑपरेशन सिंदूर पर बात करते हुए कहा कि हमने पाकिस्तान की जो एक अकड़ थी उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया है और हमने दिखाया है कि भारत क्या करने में कैपेबल है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार हमला हमने रैंडमली नहीं किया, बल्कि हमने पाकिस्तान के जो सबसे हाई वैल्यू टारगेट्स थे पाकिस्तान के अंदर, जो कि मुरीद के यहाँ पर लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर था, जो कि सिर्फ इंटरनेशनल बॉर्डर से 30 किलोमीटर अंदर था, और दूसरा बहावलपुर जो कि जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था, जो कि पाकिस्तानी सीमा के 100 किलोमीटर अंदर था, हमने उसको टारगेट किया और हमने इस बार आतंकी फैक्ट्री को ही उड़ा दिया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 7 एडिशनल टारगेट जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के काफ़ी नज़दीक थे, उसको भी एलोकेट किया गया, उसको भी लोकेट किया गया और हमने उसको टारगेट किया। उन्होंने ये भी रिवील किया कि ये जो टारगेट थे जिनको हमने सेलेक्ट किया, ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ डिस्ट्रॉय किए गए, जहां पर मिनिमाइज कोलेट्रल डैमेज हमें देखने को मिला। बाकायदा इसके प्रूफ के तौर पर हमें पहली बार जो एक क्रिस्टल मिसाइल है, क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल है, इसके स्ट्राइक का वीडियो भी दिखाया गया, जहां पर भारतीय वायुसेना ने दिखाया कि किस पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ भारत ने इन टारगेट्स को हिट किया है। और उसके बाद से पाकिस्तान पूरी तरीके से सकपका गया है। पाकिस्तानी ISPR बॉट्स इस समय खुन्नस में है और वो कुतर्क करने में बाज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जिसने एक सिंगल प्रूफ नहीं दिया कि भारत का कौन सा टारगेट इन्होंने हिट किया। ये कहते हैं हमने S-400 उड़ा दिया, प्रूफ के नाम पर ढेला कुछ नहीं है। इन्होंने कहा हमने दिल्ली उड़ा दी, यहाँ तक कि इन्होंने पटना पोर्ट तक उड़ा दिया। बिहार वाले खुद ढूंढ रहे हैं भाई कि ये इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कब हो गया, जो हमें को नहीं पता चला कि पटना में पोर्ट भी बन गया और बिहारी ये आदमी नहीं जान पाया। वो तो शुक्र है, वरना पाकिस्तानी ये भी क्लेम कर देते कि हमने प्रयागराज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी उड़ा दिया, जो प्रयागराज में है। मतलब कुछ भी उनकी तरफ से चल रहा है, लेकिन प्रूफ आज तक एक भी सिंगल सामने नहीं आया है, जबकि भारत ने प्रूफ के साथ इनको तोड़ा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे को लेकर आ रही है। रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे की डेट्स को बहुत जल्दी अनाउंस किया जाएगा और इस समय रशियन मीडिया में ये कहा जा रहा है कि ये दौरा पिछले से भी ज़्यादा ऐतिहासिक होने वाला है, जहाँ पर कुछ बड़ी डील्स हैं जिन्हें हरी झंडी मिल सकती है। यहाँ पर रशियन मीडिया सोर्सेज में कहा गया कि रूस की नज़र इस समय भारत के MRFA प्रोग्राम पर टिकी हुई है, और क्योंकि भारत को एडवांस फाइटर्स की ज़रूरत है और रूस ने अपने मल्टीपल फाइटर जेट्स को पिच किया है, और इसीलिए रूस के जो इस समय जर्नलिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि ये दौरा ऐतिहासिक होने वाला है। हालांकि उन्होंने डिटेल में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर हम उनके इस बयान के हवाले से बात करें तो रूस की तरफ से 2 ही 3 सिस्टम हैं जो मेजरली इस समय टारगेट किए जा रहे हैं। पहला है Su-57 फैलन, दूसरा है Su-35, तीसरा है
प्रोडक्ट 177S इंजन और एडिशनल S500 जो है ये भारत के सामने पिच किए गए हैं। हालांकि हम ये दावा तो नहीं कर सकते कि डील होगी या नहीं, लेकिन रशियन मीडिया इसको लेकर बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो डिटेल रिपोर्ट है भारत को ऑलरेडी दे दी गई है और भारतीय वायुसेना से उनको जो सकारात्मक संकेत है वो भी देखने को मिले हैं। हालांकि अब ये डील फाइनलाइज होती है या नहीं होती है ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन अगर हम भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारियों की बात करें और सीनियर डिफेंस एनालिस्ट की बात करें तो वो इसी यही मत देते हैं कि एमआरएफए के अंतर्गत हम हमें 5th जनरेशन और 4.5 जनरेशन की जो मिक्स्ड फ्लीट है उसके तरफ ही जाना चाहिए। और हाल ही में कुछ ही अभी अगस्त में ही आपने देखा था कि एमआरएफए को लेकर एक बार फिर से रिपोर्ट आना शुरू हुई थी, जहां पर भारतीय वायुसेना ने एडिशनल राफेल की जो सिफारिश है वो करी थी। हालांकि यहाँ पर मिक्स्ड फ्लीट ज्यादा सेंस बनाएगी, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जो घोषणा है उनके ट्विटर हैंडल से की गई। रक्षा मंत्रालय के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के कुछ बयानों को पोस्ट किया, जहां पर ड्रोन वॉरफेयर से लेकर आत्मनिर्भर भारत और एरो इंजन को लेकर बड़ी रिपोर्ट सामने रखी गई। रक्षा मंत्री जी ने कहा कि आज ड्रोन का इस्तेमाल उन जगहों पर भी किया जा रहा है जहां पर बड़े इक्विपमेंट्स नहीं पहुंच सकते। रूस और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें भी आपने देखा कि ड्रोन्स का किस पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है और आपको ड्रोन्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल देखने को मिल रहा होगा। इसलिए आज के युग में ड्रोन्स के इंपॉर्टेंस को समझना और ड्रोन्स को वॉर टैक्टिक्स में इंक्लूड करना अत्यंत आवश्यक हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत किसी को अपना शत्रु नहीं समझता, भारत सबके साथ मित्रता का भाव रखना चाहता है, लेकिन अगर कोई भारत की इस काबिलियत को कमजोरी के तौर पर देख रहा है तो समय समय पर भारत ने इसका जवाब भी दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च करके ये दिखा दिया कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर इसके लिए हमने उन्हें भी आईना दिखाया जिन्होंने कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की होगी कि भारत उन पर पलटवार करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि पहले हम ड्रोन्स को बाहर से इंपोर्ट करते थे, लेकिन आज हमने खुद इनको डिज़ाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर किया है और इसमें हमारे जो अनेक एंटरप्रेन्योर्स हैं, इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं, उनका हम धन्यवाद करते हैं। और आने वाले भविष्य में आप देखेंगे कि इस महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी को भारत में ही पूरी तरीके से विकसित किया जाएगा और अपनी सारी ज़रूरतों को भारत से ही पूरा कर पाएंगे। इसके अलावा उन्होंने इंजन पर बात करते हुए कहा कि जेट इंजन आज के समय में हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और हमने इसको काफ़ी गंभीरता से लिया है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस इंजन प्रोग्राम को जल्दी से जल्दी पूरा कर सकें, क्योंकि एक लंबे समय से इस क्रिटिकल एरिया में बहुत अधिक सफलता हमें नहीं मिल पाई थी। लेकिन अब हमने ये बीड़ा उठाया है कि हम एक शक्तिशाली एरो इंजन को डेवलप करेंगे और उसको मैन्युफैक्चर भी करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस संदर्भ में हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और शीघ्र ही इसके लिए कार्य आपको जमीनी स्तर में दिखना शुरू भी हो जाएगा। अगली रिपोर्ट में बात करने वाले हैं तेजस मार्क 1 के बारे में। तेजस मार्क 1 बस अब ऑपरेशनल होने से कुछ ही दिन की दूरी पर है। भारतीय वायुसेना 19 सितंबर की तैयारी कर रही है, जहां पर भारतीय वायुसेना इस समय तेजस मार्क 1 की जो पहली स्क्वाड्रन है इसको ऑपरेशनल करने वाली है। रिपोर्ट्स में यही दावा किया जा रहा है कि जो मिग 21 है इनको अंतिम विदाई देने की तैयारी चल रही है और सितंबर महीना में तेजस मार्क 1 की जो पहली स्क्वाड्रन है इसको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।